हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे हम पीवाईक्यू से। हम 2024 के पीवाईक्यू देखेंगे, हम सीरीज़ वाइज देखेंगे। यानी सबसे पहले हम जैसे ज्योग्राफी के फिनिश कर देंगे 2018 तक के, और फिर हम हिस्ट्री को लेंगे, पॉलिटी को लेंगे, देन इकोनॉमिक्स को लेंगे कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आज का जो सेशन है उसमें हम ज्योग्राफी के 2024 के पीवाईक्यू देखेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द जियोग्राफिकल शेप ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड। ये आप सभी को पता है कि जो अपनी अर्थ है उसकी शेप कैसी है, जियोइड। कैसी शेप है, ना तो कंप्लीट वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, ना फॉर नोमोन जैसी है, वो कैसी है, जियोइड शेप है। कैसी है, जियोइड। ठीक है, तो ये है अपनी अर्थ। क्योंकि ये कंप्लीटली क्या नहीं है, सर्कुलर मोशन में नहीं है, राउंडेड नहीं है। देखो यहाँ से ऐसे है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोल्स के पास है ये कैसी है, चपटी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति नहीं है। कौन सा नहीं है, बैथोलिथ, काल्डेरा, डाइक सेल, कौन सा नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो जल्दी से आंसर करें कि कौन सा नहीं है। आप क्या करें, जैसे ही जब क्वेश्चन सीरीज लगती हो, ठीक है, तो उसमें आप पॉज कर दे और फिर उस आंसर को खुद देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती। तो जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, वो क्या आएगा, कोल्डेरा। क्या आएगा, काल्डेरा। क्यों, क्योंकि बैथोलिथ, लैकोलिथ, सिल, डाइक ये सब किसके है, इंट्रूसिव यानी आंतरिक, लेकिन जो बाहरी हैं वो काल्डेरा है। ठीक है, काल्डेरा जो बड़ा होता है। ठीक है, और हम अब डिटेल में देख लेते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में कौन कौन से आते हैं। बैथोलिथ याद रखना, लैकोलिथ, डाइक, सिल, फैकोलिथ, स्टॉक्स, लोपोलिथ, ये सब आते हैं। ठीक है, अगर बात करें एक्सट्रूसिव की, तो मैंने आपको बताया है शील्ड वोल्केनो। ठीक है, कोन्स आती हैं, ठीक है, और क्रेटर आते हैं, काल्डेरा आता है, बाउल शेप का जो डिप्रेशन होता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं, ऐसी शेप होती है। उसके बाद क्या होता है, जब यही एक बड़ी आकृति ले लेता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, काल्डेरा। जैसे लावा डोम्स, लावा प्लेट्यू, ये सब किस में आते हैं, एक्सट्रूसिव में। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर आएगा बी। सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा कि कौन सा नहीं है, काल्डेरा नहीं है, और बैथोलिथ, डाइक, सेल सब क्या है, इंट्रूसिव हैं। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक्सट्रूसिव है, तो क्या आएगा आंसर, काल्डेरा। ठीक है, अब इसमें नोट करके पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज फाउंड इट। जब मध्य रात्रि के सूर्य की धरती पाई जाती है, मध्य रात्रि होती है जब जो सूर्य की धरती है वो कहाँ पर पाई जाती है, कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर, या इक्वेटर पर, या आर्कटिक पर, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पर, किस पर पाई जाती है, तो किस पर पाई जाएगी वो, आर्कटिक सर्कल पर। किस पर पाई जाएगी, जब जो मध्य रात्रि हो जाएगी, जो सूरज होगा वो धरती पर, किस पे, नॉर्थ आर्कटिक पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 जो है इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल ये है, आधी रात की सूरज की भूमि मुख्य रूप से नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नॉर्वे को, लेकिन इसमें स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, रूस, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा के उत्तरी हिस्से भी क्या है, इसमें शामिल है, जो सभी आर्कटिक सर्कल के अंदर या उसके पास होते हैं। तो क्या आएगा, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए इसमें कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। जो इक्विनॉक्स है वो कब होता है, 21 मार्च को, और समर सोलिस्टिक कब होता है, 21 जून को। विंटर सोलिस्टिक कब होता है, 22 दिसंबर को। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है,
सॉरी नहीं है, तो वो है विंटर सोलिस्टिक। कौन सा नहीं है? विंटर सोलिस्टिक। क्योंकि समर सोलिस्टिक कब होता है? 21 जून को होता है। इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को होता है। तो क्या आएगा? सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्टली मैच नहीं है। और करेक्टली मैच कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो अपना इक्विनॉक्स है वो कब होता है? 20 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक। तो इक्विनॉक्स, तो ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि इक्विनॉक्स दे रखा है 21 मार्च। अगर यहाँ 21 सितंबर होता तो हम मान लेते, बट या 20 मार्च होता तो भी हम मान लेते। तो ए और जो सी है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ए और सी, इक्विनॉक्स एंड विंटर सोलिस्टिक। जो समर सोलिस्टिक है वो कब होता है? 21 जून को। पिक्चर्स में देख लेते हैं हम। स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात की गई है, कब होता है? 21 मार्च को। नहीं, 20 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक होता है। और समर सोलिस्टिक आपको पता है 21 जून को होता है। और विंटर सोलिस्टिक कब होता है? 21 दिसंबर को। ऑटम इकोनॉमिक इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को। ठीक है, तो क्या आएगा? 20 मार्च से 23 मार्च। तो क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय शुष्क जो होते हैं सदाबहार वन वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कोंकण तट पर पाए जाएंगे, या कोरोमंडल तट पर, या फिर मालाबार कोस्ट पर, या फिर उत्कल जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वहाँ पर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे कोरोमंडल कोस्ट पर। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? 2। डिटेल देख लेते हैं। जो अपना TDEFS है, यानी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है? एक प्रकार का अनोखा क्या है? एक बायोम है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर, यानी जो कोस्ट एरिया होता है, तटीय इलाका होता है, जैसे ये वेस्टर्न साइड है और ये अपनी ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मिलते हैं। और खासकर कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों तक क्या है? फैला हुआ है। जो कोरोमंडल तट के आसपास के जो केंद्र हैं, ठीक है, ये जंगल गर्म होते हैं, शुष्क होते हैं, ठीक है, यानी ड्राई होते हैं। शुष्क परिस्थितियों में भी मध्यम बारिश में क्या करते हैं? ये पनपते हैं, जिसमें हम पानी बचाने के अनुकूलित सख्त पत्तियों वाले को क्या कहते हैं? हम सदाबहार पेड़ होते हैं। उन्हें हम दुर्लभ पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो क्या आएगा ऑप्शन? कोरोमंडल कोस्ट ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो मिलते हैं उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच? इनमें से जो हैं करेक्टली यानी जो सही हैं वो कौन से हैं? देखो, सुपर कॉन्टिनेंट आपको पता है, जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो किसको बोला गया था? पेंजिया को बोला गया था। यस, ये बिल्कुल बात सही है। मेगा ओशियन किसको बोला गया था? पैंथलासा को, यानी जिसको हम 33 सागर बोलते हैं, आगे डिवाइडेड हो जाएगा। तो मेगा ओशियन यानी महासागर जो बोला गया था वो पैंथलासा को बोला गया था। और सुपर कॉन्टिनेंट जो अपना था वो कौन था? पेंजिया। और सदर्न कॉन्टिनेंटल मास, ठीक है, सदर्न कॉन्टिनेंटल मास एक था लोरेशिया, एक था गोंडवाना लैंड। लेकिन जो लोरेशिया था वो तो नदर्न पार्ट में था, साउथ में क्या था? गोंडवाना लैंड। तो लोरेशिया तो नॉर्थ में था। ये बोल रहा है कि सदर्न कॉन्टिनेंटल मास, ठीक है, लोरेशिया को बोल रहा है। तो सी ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सही है वो है ए और बी। ए और बी जो ऑप्शन है अपना सही है। तो क्या ऑप्शन आएगा? ए एंड बी, 4 ऑप्शन। ये जैसे आपको बताया था, पहले अपना एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, फिर बाद में डिवाइडेड हो गए, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को लोरेशिया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोल दिया गया। फिर बाद में क्या हो गया? अपने कॉन्टिनेंट्स अलग अलग डिवाइड होते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट एसोसिएटेड विद द लेसर हिमालय? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, जास्कर। निम्नलिखित में कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है लघु हिमालय और मध्य हिमालय से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है बताएं? तो कौन सी रेंज है? वो है पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। तो क्या ऑप्शन आएगा? सेकंड। जो पीर पंजाल है वो अपनी लेसर हिमालय में नहीं आती। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें लगाया है, ठीक है।
बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख चाय उत्पादक का जो राज्य है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गोवा, इन चारों में से कौन सा आएगा? तो क्या ऑप्शन आएगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन आएगा गोवा। एक बार हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो जरूरी नहीं आपको यही ऑप्शन दिया जाए, सेम क्वेश्चन आपको रिपीट भी दिया जा सकता है लेकिन ऑप्शन चेंज करके। एक बार हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए कर्नाटक है, वहाँ पर टी प्रोड्यूसिंग है, केरला में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, त्रिपुरा में है, असम में है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल और हिमाचल में क्या है? टी प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला तीनों में है, बट किस में नहीं है? गोवा में नहीं है, तीनों में है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सारागासो सागर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, या फिर दक्षिण जो अपना पैसिफिक ओशन है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन, या फिर आर्कटिक ओशन में। जो सारागासो सागर है वो कहाँ पर उपस्थित है? तो वो आएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। किस में है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है अपना नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, ठीक है, और साउथ अमेरिका यहाँ पर जस्ट नीचे होता है। तो सारागासो जो सी है अपना, सारागासो सागर है, वो कहाँ पर आता है? नॉर्थ वाले पोर्शन में आता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वाले में। यहाँ पर आपको ऐसे भी दिया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में आता है कि साउथ अमेरिका में, लेकिन आप क्या लगाओगे? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, क्योंकि उत्तरी एरिया में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पार्कलैंड और बुशवेल्ड आर रिलेटेड विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये दोनों हैं जो किस टाइप की वो है, जो क्लाइमेट है, अपनी जलवायु है, किस प्रकार की है, कहाँ से संबंधित रखती है, तो उसके बारे में पूछा है। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसने पूछा है कि जो पार्कलैंड और बुशलैंड शब्द है वो किस जलवायु में से है। ठीक है, तो वो है अपनी इक्वेटोरियल। कैसी है? विषुवत रेखीय। अब देखते हैं जो अपने ट्रॉपिकल, ड्राई और वेट उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो टर्म है पार्कलैंड और बुशवेल्ड, ठीक है, डिस्क्राइब करती है ये वेजिटेशंस को, यानी अपनी वनस्पति को सवाना में। और कैसी है? ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय, और कैसी है? वेट भी है और ड्राई भी है जलवायु। ठीक है, दोनों तरह से है, लेकिन ये किस में होती है? ड्राई सीजन्स में, जब बड़ी बड़ी ग्रासेस हो जाती हैं, जो घास होती है, ठीक है, और बिखरे हुए सूखे प्रतिरोधी जो पेड़ होते हैं, बबूल के, बोआब के, ठीक है, तो उससे क्या होता है? इक्वेटोरियल जो भूमध्य रेखीय वर्षावन को, क्या गर्म रेगिस्तानों को क्या करते हैं? फिर ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? इक्वेटोरियल। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो बांग्लादेश के साथ अपना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा नहीं करता? कौन सा है? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, कौन सा है? मैप के थ्रू देखते हैं। तो क्या बोला गया है? देखो, बॉर्डर बताए गए, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो बांग्लादेश के साथ अपना कौन साझा करता है? मेघालय करता है। ठीक है, लेकिन जो मणिपुर है वो सीमा साझा नहीं करता, त्रिपुरा करता है। ठीक है, तो मेघालय करता है, मिजोरम करता है, असम करता है। तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा करता है, कितना? 2217 किलोमीटर। त्रिपुरा है 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, लेकिन जो मिजोरम है वो 318 और असम है 262। तो आपसे यही पूछा जा सकता है जो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सा है? तो वो कौन है? असम। और जो सबसे ज़्यादा करता है वो कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है मणिपुर जो है अपने ऑप्शन में नहीं आएगा, असम से करता है और सबसे कम करता है। ठीक है, याद रखना, सबसे कम किस में करता है? असम में करता है, लेकिन जो मणिपुर है वो इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर से जो सीमा साझा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो साझा नहीं करता, मिजोरम से करता है और मेघालय से करता है। ये थे अपने अब तक के 2024 के क्वेश्चंस।
जो आपके आए हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न से। फिजियोग्राफिक डिवीज़न यानी पीर पंजाल से आपको रेंजेस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, आपको बॉर्डर से भी, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। और आपको जलवायु से, क्लाइमेट से क्वेश्चन देखने को मिला है, आपको सी से आए हैं, ठीक है। कोई भी सागर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेंज से मैंने आपको बता दिया है। आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये तीनों थ्योरी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। थ्योरी से क्वेश्चन आया है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, सोलर सिस्टम से हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, तो ये सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। आपको अर्थक्वेक से भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको जैसे ये अपने इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव जो लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, अर्थ के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देखने को मिले हैं। 12 से 13 क्वेश्चन अपने ज्योग्राफी के हैं, 10 से लेकर 14 तक आपके मैक्सिमम ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 to 14 आप इजीली कवर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आप 10 मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम 2023 में कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम है 2023 का, ठीक है। ये आपका सोशल स्टडीज़ का है, ठीक है। देख लेते हैं। वाटर फ्रीज एट, यानी जो अपना पानी है वो कहाँ कितने डिग्री पर जमता है। 0 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, 15 पर, 100 पर, कितने पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। एक बार देख लेते हैं। जो अपना पानी होता है प्योर वाटर फ्रीज है 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में देखा जाए तो 273.15 केल्विन। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि सेल्सियस में ना देकर आपको फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी देखा जा सकता है ये चीज़। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपको ये पूछ ले कितने फ़ारेनहाइट पर वाटर जो है अपना जमता है, या फिर कितने केल्विन पर जमता है, ये भी देखने को मिल सकता है। तो जो अपना है, बट इम्प्योरिटीज एंड न्यूक्लिएशन कैन स्लाइटली लोअर द पॉइंट सुपर कूल की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 32। तो ये चीज़ें, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ह्यूमन एक्टिविटी इन लद्दाख इज, जो लद्दाख का मुख्य मानव है गतिविधि क्या करता है, लेकिन जो एट दी प्रेजेंट लद्दाख में रह रहा है तो वो क्या करेगा? टूरिज्म, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, क्या करेगा? मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज जो लद्दाख में वो की जाएंगी, वो किस पे की जाएंगी? कृषि पर, यानी सेकंड जो ऑप्शन आएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। देख लेते हैं। लद्दाख में जो मुख्य है वो मानवीय गतिविधियां पारंपरिक आजीविका है, जैसे कृषि, जो गेहूं, मटर और पशुपालन, याक, पशुपालन क्या हो गए अपने, जैसे याक, भेड़, पश्मीना के लिए बकरियां, ठीक है, के इधर गिधर केंद्रित है, जिन्हें बढ़ते पर्यटन और व्यापार में सहायता मिलता है। और ये सभी अनोखी ऊंचाई वाले बौद्ध संस्कृति और कठोर वातावरण से क्या करते हैं? गहराई भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मेजर ह्यूमन एक्टिविटी लद्दाख इज, तो क्या करेंगे? वो करेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि। अगर यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री होता है यानी पशुपालन, तो ऑप्शन में हम वो भी लगा देते, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर की जगह होता तो हम क्या लगाते? तो ये चीज़ आपको याद रखना, क्या पता नेक्स्ट टाइम एनिमल हस्बेंड्री से ही आपको दे दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट, यानी जो फुल मून नाइट है उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। बोथ 1 and 2 राइट, या बोथ 1 and 2 इज रॉन्ग। देखो आपको भी पता है 1 और 2 तो राइट हो नहीं सकते, दोनों नाम हो नहीं सकते, दोनों गलत भी नहीं हो सकते, ठीक है। जब पूरा चंद्रमा होगा रात्रि को, या तो अमावस्या होगी या फिर पूर्णिमा होगी, तो यहाँ से दोनों ऑप्शन तो ये कट हो गए, रहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा। तो क्या होगी? जब फुल मून होता है तो उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। जब फुल मून होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब फुल मून होगा तो उसे बोलेंगे हम पूर्णिमा, ठीक है। लेकिन जब न्यू मून होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अमावस्या। नया मून आएगा तब उसे हम क्या बोलेंगे? अमावस्या। न्यू मून को क्या बोला जाता है? जब डार्क हो जाता है, सब कुछ इनविजिबल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम अमावस्या। क्या बोलेंगे? अमावस्या। और फुल मून को क्या बोलेंगे? पूर्णिमा। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द सदर्न प्लेन
ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, यानी जब गर्म व शुष्क पवनें चलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? लू, मानसून, मानसून हो नहीं सकता, व्यापारिक पवनें नहीं हो सकता, सभी विकल्प गलत हैं। तो देखो ऑप्शन बी कट हो गया, ट्रेड विंड्स नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रेड विंड भी नहीं हो सकता, सभी जो ऑप्शंस है वो गलत हैं, ये नहीं हो सकता। तो क्या बचा ऑप्शन फर्स्ट? तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लू, ठीक है। ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं अपने क्वेश्चन। लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क स्थानीय जो खासकर हवाएं चलती हैं वो कौन सी होती हैं? लू कहलाती हैं। यह एक तेज़ धूल और भारी और झुलसा देने वाली हवा होती हैं। जैसे जो इंडो गैंगेटिक जो मैदान होते हैं अपने, वो वहाँ से पश्चिम से चलती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी और क्या हो जाता है? हीट स्ट्रोक हो जाता है। लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे चिनॉक, ठीक है, ये सब। तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। जो ऑप्शन आपको ये लगता है ये हो ही नहीं सकता उसको कट करो सबसे पहले, फिर लास्ट के 3 रह गए, उनमें देखो कौन हो सकता है तो उनको भी कट करो जो नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर अवोन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स, स्टार, सैटेलाइट, ऑल ऑप्शन आर राइट। देखो ऑप्शन ऑल राइट नहीं हो सकते, ना ही अपने ग्रह हो सकते हैं जिनकी खुद की ऊष्मा हो और खुद का ही प्रकाश हो। सैटेलाइट भी नहीं हो सकते, जो स्टार होते हैं वो उनकी खुद की ही ऊष्मा होती है और खुद का ही क्या होता है? प्रकाश होता है। तो बी ऑप्शन जो है अपना सही होगा। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स बट नॉट इन द अर्थ इज सेड टू बी सेलेस्टियल बॉडी। एग्जाम्पल सन, अर्थ, मून, स्टार्स, क्या सभी अपने सेलेस्टियल जो हैं विंड है। जो स्टार्स होते हैं ना उनकी क्या होती है? वेरी हॉट एंड बिग होते हैं। और ये लाइन लिखी हुई हैज इट्स अवोन हीट एंड लाइट, यही आपको बैच में करवाया गया है डिटेल में, ठीक है। यही सब चीज़ें डायरेक्ट लाइन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, यानी निम्नलिखित में कौन सा जो प्रधान यमोत्तर रेखा है कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 82 डिग्री ईस्ट। तो क्या होगा? और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 4 ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। 0 डिग्री ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो क्या करती है? रन करती है रॉयल ऑस्ट्रेलियन ग्रीनविच इंग्लैंड, क्या करती है? इनको डिवाइड करती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग, जो कौन से प्लैनेट्स हैं जो स्टार्टिंग के 8 हैं, स्टार्टिंग के जो 4 हैं उनका खुद का जो है ये बोला गया कि कौन सा ग्रह अपने चारों ओर जो है वलय यानी रिंग्स नहीं रखता है। कौन सा नहीं रखता? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? इनके रिंग हैं, बट जो अर्थ है उसका रिंग नहीं है। वो कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल। मैप दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जब मैप क्या करे? वे मानचित्र जो विशेष सूचना जानकारी के केंद्रित पर आधारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषयगत मानचित्र, भौतिक, राजनीतिक, सभी विकल्प सही हैं। तो ऑल ऑप्शन ऑफ राइट आज तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल मैप्स में बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, फिजिकल मैप में सिर्फ लोकेशन आपको पता चलती है, ये माउंटेन्स एरिया है, ये प्लेन एरिया है, ये ग्रासी एरिया है, ठीक है। लेकिन जो थीमेटिक मैप है उसमें आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो क्या आएगा? विषयगत मानचित्र। तो ए ऑप्शन है जो वो सही रहेगा। ये ऐसा होता है अपना थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है कि फोकस करते हैं खास जानकारी पर, जैसे बारिश, जनसंख्या घनत्व, सड़क का नेटवर्क, जिसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं, जिन्हें स्पेशल पर्पस यानी सिंगल टॉपिक के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। इन्हें खास विषयों के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पैटर्न के लिए ही क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। अगर बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप। क्वालिटेटिव क्या होता है? गुणात्मक। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव जो होता है मात्रात्मक, ठीक है। कोरोमेटिक मेथड आएगा, कोरोस्मेटिक मेथड आएगा, टिंट या कोरोप्लेथ मेथड। कौन से मेथड आएंगे जो नहीं है किसमें? क्वालिटेटिव मेथड में। कौन सा नहीं?
क्या आंसर आएगा? कोरोप्लैथ मेथड। ठीक है, ये सब चीज़ें तो किसके लिए यूज़ की जाती है? कोरोमेटिक, कोरोस्मेमेटिक और टिंटमेटिक, ये सब क्वालिटेटिव के लिए। कोरोप्लैथ जो है वो कैसा है? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। कैसा है? मात्रात्मक। ठीक है। क्वालिटेटिव मैप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज सिंबल्स, किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंबल्स के लिए, कलर्स के लिए, पैटर्न के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जो डायरेक्ट रेज होती हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो सन की कहाँ पर पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। देखो, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। ठीक है, कब गिरती हैं वो? 21 मार्च को, 21 जून को, या फिर 22 दिसंबर को, या 23 सितंबर को। देखो, आपको टाइम पीरियड बताया था 20 से 23 सितंबर इक्विनॉक्स होता है। तो इसने बोला है कि जो कर्क रेखा है अपनी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये अपना मैप वो हो गया, ये अपनी इक्वेटर होगी, यहाँ पर अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये अपनी सूरज है। ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने बोला कि जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली यानी वर्टिकली फॉल कब होती हैं? वो कब होंगी? 21 जून को। कब होंगी वो? 21 जून को। तो क्या आंसर आएगा? सेकेंड ऑप्शन। बात करें विच रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी कौन सी जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है? आप सभी को पता है सिर्फ 2 ही नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी। तो इसमें से ऑप्शन क्या आएगा? तापी रिवर जो है वो अरब सागर में गिरती है। गंगा, कावेरी, महानदी, ये सब किस में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है, अरेबियन सी में नर्मदा और तापी आ रहे हैं। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब किस में आती है? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में तो गिरने वाली सिर्फ 2 ही नदियां हैं, वो कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी। विच गैस लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर जो है अपना, कौन सी वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है? कौन सी है? CO2। कौन सी आएगी? CO2। फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। ठीक है, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड एंड वाटर एंड ड्रेन आर, किस में आएगा ये? वाटर एयर वाला मैंने आपको बताया था, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है? नैरो जोन। और यही आपका बैच में करवा रखा है, इज द नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर टुगेदर आर फाउंड। वेस्टर्न घाट है जो किसके नाम से जाने जाएंगे? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है जो जाना जाएगा, वो किससे जाना जाएगा? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें हमने 2024 और 2025 के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो रिसेंट का पेपर्स रह गए 18 तक के, उनको कवर कर देंगे। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। ठीक है, थैंक यू।